एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमें जो वर्ताकार घास का मैदान दिया है उसका व्यास 42 मीटर दिया हुआ है। तो हम एक वर्ताकार घास का मैदान बना लेते हैं और इसका जो व्यास है वो 42 मीटर है। व्यास क्या होता है? यहाँ पर वर्त का सेंटर पॉइंट ओ होता है। इस ओ से लेकर जो इतनी दूरी है वो इसकी त्रिज्या होती है, और इधर भी ओ से लेकर जो इतनी दूरी है वो भी इसकी त्रिज्या होती है। ये दोनों दूरी बराबर होती है। अब यहाँ से लेकर ये जो पूरी दूरी है ये वर्त की व्यास कहलाती है। इसका मान हमें 42 मीटर दिया हुआ है। अगर इसका व्यास 42 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर हम इतनी दूरी r और इतनी दूरी r को जोड़ेंगे तब व्यास बनेगा। r में r जोड़ेंगे, r में r जोड़ेंगे तो ये व्यास बनेगा 42 मीटर। r में r जोड़ा तो 2r बराबर 42 मीटर। तो यहाँ से r का मान कितना होगा? ये 2 उधर भाग में जाएगा तो r का मान आएगा 21 मीटर। तो इसकी त्रिज्या 21 मीटर हो जाएगी। फिर सवाल में कहा गया है कि इस वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हम इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना लेते हैं। जो ये वाली इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3.5 मीटर है। ये इसका रास्ता है, इसके चारों तरफ एक चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? प्रति वर्ग मीटर कंकड़ बिछवाने का खर्च कितना? 4 रुपये है। अगर हम प्रति वर्ग मीटर कंकड़ बिछा दें तो 4 रुपये लगता है, लेकिन हमें तो इस पूरे रास्ते में कंकड़ बिछवाना है तो कितना खर्च आएगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्त बन रहे हैं। ये जो पहला वर्त बन रहा है इसकी त्रिज्या हमने निकाली है 21 मीटर। इस त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। तो r1 का मान हमने कितना निकाल लिया? 21 मीटर। और ये जो बड़ा वर्त है इसकी त्रिज्या देखिए कितनी होगी? इसकी त्रिज्या यहाँ तक पूरी होगी। ये इतनी दूरी हमारे पास कितनी है? 21 मीटर है। और इतनी दूरी कितनी है? 3.5 मीटर है। तो ये पूरी दूरी जो होगी वो r2 होगी। r2 कितनी होगी? इतनी दूरी 21 है और प्लस में ये 3.5 हम जोड़ेंगे तो ये 24.5 मीटर बड़े वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। इतनी दूरी 21 है और फिर इतनी दूरी 3.5 है, तो ये पूरी बड़े वर्त की त्रिज्या होगी। दोनों को जोड़ दिया 24.5 मीटर हो जाएगी। हमें सवाल में दिया प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग मीटर पर 4 रुपये लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वर्त में से छोटे वर्त को क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े वर्त का क्षेत्रफल और उससे माइनस कर देंगे हम छोटे वर्त का क्षेत्रफल। छोटे वर्त का क्षेत्रफल, ये बड़ा वर्त है और ये छोटा वर्त है। बड़े में से इतना घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमने बड़े वर्त की r2 मानी है, माइनस इसको हल कर लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 22/7। 24.5 को 24.5 से गुणा करोगे तो ये आएगा 600.25, माइनस 21 को 21 से गुणा करोगे तो 441 आएगा। फिर यहाँ पर है 22/7। 600.25 में से माइनस के 441 करोगे तो 159.25 आएगा। आगे और हल कर लीजिए 22/7। यहाँ पर गुणा में कितना है? 159.25 है। 159.25 में 7 का भाग दोगे, 7 नीचे है, 7 का भाग दोगे तो ये आएगा। यहाँ पर 22 पहले से है, फिर गुणा, इसके अंदर भाग देंगे तो ये आएगा 22.75। फिर देखिए 22 का 22.75 से गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 500.50। क्षेत्रफल है और मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर होगा। हमें क्या दिया हुआ है? प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का खर्च हमें दिया है वो 4 रुपये दिया हुआ है, लेकिन हमें तो इतने का निकालना है क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है 500.50। 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है 4 रुपये, तो इतने का कितना होगा? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कंकड़ बिछवाने का खर्च। कंकड़ बिछवाने का खर्च कितने वर्ग मीटर का निकालना है?
500.50 प्रति वर्ग मीटर 4 रुपये हैं, तो इतने का निकालेंगे तो 4 के साथ गुणा कर देंगे तो ये रुपये आ जाएंगे। गुणा करके देख लीजिए कितने रुपये आएंगे, 2002 रुपये कंकड़ बिछवाने का खर्च होगा।